Hello guys, so we go through with the mole concept. What is mole concept? और एक मोल क्या होता है? 1 mole of substance is equal to relative atomic और molecular mass in grams. ठीक है, molecular mass in grams. ठीक है, मतलब कि एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। जो पहले हम मॉलिक्यूलर मास को यूनिट में लिखते थे, तो अब जो 1 मोल है वो ग्राम्स में गिना जाएगा मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, इट इज़ द मतलब कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। वो हम ग्राम्स में लेंगे अब मास। ठीक है, जो गिवन मास होगा। ठीक है, मोलर मास वैसे यू में ही रहेगा। ठीक है ना। हेयर वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द साइंस। साइंस मीन्स हाउ वी डू नोट द थिंग्स इन मोल्स कंसेप्ट। सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद नंबर ऑफ मोल्स। वी डू नोट विद स्मॉल एन। ठीक है, गिवन मास जो हमें मास दिया होगा ग्राम में, ठीक है, उसको हम स्मॉल एम से करेंगे डिनोट। ठीक है, और जो मोलर मास होता है जो हम यू में लेते हैं वो हम कैपिटल एम लेंगे। ठीक है ना। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स। ठीक है, वो हम लेंगे कैपिटल एन में। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही होगा, 6.22 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स और एटम्स। ठीक है, ये मोल की अनदर डेफिनेशन हम कह सकते हैं। ठीक है ना। अब हमने कैसे डिनोट करना है एवोगैड्रो नंबर को, एन नोट से। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल एन से, मोलर मास को कैपिटल एम से, गिवन मास को स्मॉल एम से, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से। ठीक है, मोल कंसेप्ट करने से पहले उसके और न्यूमेरिकल्स भी करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले करने होंगे। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, पहले फर्स्ट देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जा पता क्या करो, ये एक फॉर्मूला याद कर लो बस। एन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑन अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन नोट मीन्स एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और ये इससे हम 2-3 फॉर्मूले डिराइव भी कर सकते हैं, मतलब आगे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम को ये वाला फॉर्मूला ले लिया इक्वल टू। ठीक है, अब मैंने समझो नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं, ये उधर चल जाएगा। सो मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया। ठीक है, अब स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम क्या है, एन, हमने यहाँ पर देखा था ना। तो इसी से हम 3-4 फॉर्मूले बनाकर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मोलर मास तो हमें याद रखना पड़ेगा, ये हम फाइंड कर सकते हैं। यही है मोलर कंसेप्ट, कि हम मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, so here we start with a numerical or a question. Calculate the total number of moles following. चलो फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, मैंने आपको कहा था भी जो ग्राम, जब ग्राम वर्ड आ गया ना, ये हमें क्या दिया हुआ, गिवन मास स्मॉल एम 52 ग्राम्स। ठीक है, वैसे मोलर मास जो हीलियम का क्या होता है, 4 ग्राम। ठीक है,
मोलर मास को भी हम ग्राम से डिनोट करेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट से डिनोट करते हैं और मोलर मास को ग्राम में। मोलिकुलर मास अलग चीज़ है पर उसको हम यूनिट में ही लेंगे, ठीक है। यूनिट मीन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यू में। हम मोलर मास को लेंगे ग्राम में, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स। मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। सो हेयर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m क्या है, गिवन मास 52 kg, 52 ग्राम्स, ठीक है ना। सो हमें अब मोलर मास क्या है, 4 ग्राम्स। सो वी हेयर वी गॉट नंबर ऑफ मोल्स 13, ठीक है ना। Here we got number of moles 13. So here next part we have 12.044 into 10 raised power 23 number of helium atoms, ठीक है। अब हमें हमें एटम्स दिए हुए हैं, इसका मतलब एटम्स पार्टिकल्स सेम बात ही होती है। मतलब एटम्स दिए हुए हैं, हमने यहाँ पर फाइंड तो मोल ही करने हैं, पर हमारे पास एक और फॉर्मूला है। हेयर यू सी, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था पहले, N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। हमारे पास एक और भी तो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये इसी से हमने डिवाइड किया, ये इसको इसके इक्वल रख लिया, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, और सॉरी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। चलो मैं आपको यहाँ से ही बताता हूँ, हमारे पास क्या है, N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। आप जब भी आपने कोई भी मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन करना है, आप ये फॉर्मूला पहले लिख लो, ठीक है, N अपॉन N नॉट, ठीक है। अब हम यहाँ पर N इज इक्वल टू N अपॉन N नॉट तो ले ही सकते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। इसको आपने नेगलेक्ट कर दो क्योंकि हमने ये लेनी ही नहीं है वैल्यू। हमारे पास अब क्या गिवन है, एन, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास क्या गिवन है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ओवर एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, फिर ही होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स वी गेट हेयर, नंबर ऑफ मोल्स वी गेट हेयर 2, ठीक है। न्यूमेरिकल अच्छे से हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, मुझे लगता है आपको समझ पूरी तरह लग गया होगा। बस बस आपको बस आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपका क्वेश्चन अच्छी तरह हो जाएगा आराम से, कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है। सो सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। मास ऑफ द फॉलोइंग मतलब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, गिवन मास, ठीक है। हमने यहाँ पर गिवन मास फाइंड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। पहले जो गिवन है वो लिख लो, हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है, ठीक है, गिवन है ना। अब N2 का मोलर मास क्या होगा, पहले एक N का क्या होता है मोलर मास 14 इंटू, अब N2 है गैस है ना, इट विल 28 ग्राम्स, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, गिवन मास फाइंड करना है ना, स्मॉल m फाइंड करना है हमने। तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, N इज इक्वल टू M अपॉन, ठीक है। हेयर वी विल यूज दिस फॉर्मूला, वी हैव गिवन विद मोल्स 0.5, गिवन मास हमने फाइंड करना है अपॉन मास के हमने क्या फाइंड किया 28 ग्राम्स। सो हेयर वी गेट 0.5 इंटू 28 grams. So here we will get 14 grams
वी हैव गॉट दी 14 ग्राम्स, हमने क्या मिला है, गिवन मास मिल गया। हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है ये फॉर्मूले लगा के। ठीक है, आपको समझ लग रहा होगा मुझे लगता है। सो हेयर नेक्स्ट वी हैव 0.5 moles of n atoms, 0.5 moles of n atoms. Here same we have n is equal to 0.5, बट हमें हमने यहाँ पर देखना अकेला n है। ठीक है, सो वी गेट मोलर मास ओनली 14 ग्राम्स। अगर n 2 है, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 28 ग्राम मास आ जाता। यहाँ पर अब क्या है, n ओनली। सो हेयर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। ठीक है ना, 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास हमने फाइंड करना है, और मोलर मास आ गया 14 ग्राम। एन इज एम, गिवन मास इज इक्वल टू 0.5 इंटू 14 ग्राम्स, सो वी गेट 7 ग्राम्स एज गिवन मास। आराम से हो रहा है, ये फॉर्मूला हमने लगाया बस। ठीक है, सो नेक्स्ट हेयर थर्ड वी हैव 6.022 इंटू 10⁻23 इज द नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। N2 मॉलिक्यूल के पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आया तो हम यही यूज़ करेंगे ना, मॉलिक्यूल्स आया तो मॉलिक्यूल्स आए, पार्टिकल्स आए, एटम्स आए, हम यही यूज़ करेंगे ना, ये वाला। ठीक है, सो हेयर वी हैव टू फाइंड दी मास, हमने क्या फाइंड करना है, मास। सो हेयर वी अप्लाई दी दिस फॉर्मूला। देखो n इज इक्वल टू m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नोट। आपको ना जो वैल्यू गिवन है उस हिसाब से हमने फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हेयर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, m इज इक्वल m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। ठीक है, हमें यहाँ पर फाइंड गिवन मास करना है। गिवन मास हमें क्या है, हमने फाइंड करना है। मैंने N2 का क्या निकाला था, मोलर मास 28 ग्राम्स। सो हेयर वी हैव 28। ठीक है, नंबर ऑफ हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं N2 के, 6.022 इंटू 10⁻23, और हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। कटिंग डाउन, सो वी विल हैव 28 grams as given mass. So we have find the given mass of all these three questions. मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मोलर कंसेप्ट। मुश्किल नहीं है, समझने से होगा। फॉर्मूला याद रखना, आराम से हो जाएंगे कोई भी क्वेश्चन भी है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।